हेलो दोस्तों, आपको बहुत ही स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस कर चुके हैं। अगर दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको टीचिंग में, झारखंड जो सहायक आचार्य में, और दोस्तों एसएससी रेलवे किसी भी जॉब में दोस्तों आपको जीके के आसपास में या साइंस में दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, आगे हम लोग सारा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी टाइप से रोज लेटेस्ट टीचिंग रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। औतिकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी दोस्तों किसका अध्ययन है? मतलब सेल का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उस टाइप से जो टिश्यू का अध्ययन होता है, मतलब जो उत्तक होता है, उत्तक का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी की स्थापना का श्रेय किसे आता है? तो दोस्तों मार्शल ऑफ मेल्पिक को जाता है। मार्शल ऑफ मेल्पिक ने दोस्तों सबसे पहले बताया था कि हिस्टोलॉजी के बारे में, ये इन्होंने दोस्तों बताया था। विभजित दोस्तों प्लांट में दो टाइप के उत्तक होते हैं, एक होता है स्थायी उत्तक, एक होता है विभजित उत्तक। तो विभजित उत्तक मतलब जिसको बोलता है हम लोग, एक होता है परमानेंट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो विभजित उत्तक पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं विभजित उत्तक पौधे के 3 भागों में पाया जाता है। एक होता है दोस्तों पौधे का अपर भाग, जहाँ पर दोस्तों ग्रोइंग होता है। एक होता है रूट में, जो नीचे ग्रोइंग होता है। एक होता है साइड में, जो पत्ती जहाँ पर तना, जो पेड़ जहाँ साइड से ग्रो होता है, मतलब मोटा होता है। तो इसको एक ही हम लोग बोलते हैं वर्धी भाग, मतलब जहाँ पर जो दोस्तों भाग वर्धी मतलब वर्धन होता है, मतलब जो जिसमें वृद्धि होता है, उसी भाग को वर्धी कहते हैं। तो वर्धी भाग में दोस्तों क्या होता है? विभजित तक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है। पौधे में जाइलम। ठीक है, पौधे में जाइलम निम्न में से किस कार्य के लिए दोस्तों कहा जाए? तो जाइलम दोस्तों किसमें? पानी का परिवहन करता है। दोस्तों तो हम लोग जानते हैं पौधे में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? खाना का परिवहन करना होता है, भोजन का परिवहन करना होता है। और जाइलम का क्या होता है? पानी और खनिज लवण का परिवहन करना होता है। तो इसमें जाइलम का क्या काम है? पानी का परिवहन। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है। ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन परमाणु के बीच में डैश बॉन्ड। दोस्तों बोला गया कि ऑक्सीजन परमाणु में कितना बॉन्ड होता है? तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। और 2 ऑक्सीजन परमाणु, ये जो 2 परमाणु इसमें ऑक्सीजन का जो 2 परमाणु है, 2 परमाणु के बीच में कौन सा बॉन्ड? इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु में कौन सा बॉन्ड होता है? एक डबल बॉन्ड होता है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कुल डैश का केवल 1%, प्रकाश संश्लेषण में कुल डैश का केवल 1% ही हरे पौधे का अवशोषण किया जाता है। तो हरे पौधे दोस्तों सौर विकिरण, जो सौर विकिरण प्रकाश का जो विकिरण होता है, जिसमें यूवी लाइट का होता है, उसमें दोस्तों 1% ही पौधे क्या होता है? उसको यूज़ कर पाता है। बाकी दोस्तों क्या होता है? पौधे यूज़ नहीं कर पाता है। इसीलिए प्रकाश का ज़्यादातर भाग क्या होता है? ओजोन मंडल से कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ हमारा जो मतलब रेडिएशन के थ्रू क्या होता है? निकल जाता है। इसे सौर विकिरण के थ्रू से, मतलब पौधे की तरफ से 1% यूज़ होता है, जो खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। जिसमें सौर विकिरण के लिए क्या होता है? सिर्फ ओनली 1% होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वर्णक। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में उपयोग कौन सा था? तो हम लोग सब जानते हैं क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी वर्णक होता है। उसके बाद वर्षा, हवा, ऊंचाई, प्रदूषण, तापमापी आदि के पारिस्थितिक तंत्रों में डैश का उदाहरण था। परिस्थिति ये कौन सा उदाहरण है? तो ये दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र दो घटक होते हैं। एक होता है बायोटिक मतलब जैविक घटक, एक होता है अजैविक मतलब एबायोटिक घटक होता है। तो एबायोटिक घटक में कौन सा आता है? जिसमें मृदा आता है, प्रकाश आता है, हवा आता है, जल आता है, ये सब क्या होता है? एबायोटिक होता है। और बायोटिक में कौन कौन सा? जिसमें सूक्ष्म जीव हो गया, जो सब छोटे छोटे जीवाणु जीव जो इंटरेक्ट करता है इकोलॉजी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक बोलते हैं। तो इसमें बोला जाता है वर्षा, हवा, ऊंचाई, प्रदूषण, ये सब क्या है? एबायोटिक। इसमें कोई जान नहीं होता, इसलिए क्या होता है? ये एबायोटिक अवयव होता है पौधे के लिए, इकोलॉजी के लिए। निम्न से किसे बॉन्डिंग मुकुलन के माध्यम से? तो हम लोग जानते हैं मुकुलन के माध्यम से किसमें प्रजनन होता है? तो मुकुलन के माध्यम से ईस्ट में होता है। और हम लोग एक चीज़ होता है जो हाइड्रा नाम का एक जीव होता है समुद्र में, जिसको हम लोग ऐसे इस टाइप का होता है, तो हाइड्रा में भी मुकुल बनता है, इस टाइप का बर्डिंग बनता है, उसको बर्ड बोलते हैं। और बर्ड बनने के बाद ये क्या होता है? ये कट के नीचे टूट जाता है और एक नया जीव का उत्पन्न होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन। ये मुकुलन किस में? ईस्ट में होता है। उसका 9 नंबर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या है? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो ऊर्जा का क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है।
तो प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा किसमें परिवर्तन होता है? प्रकाश ऊर्जा का किसमें परिवर्तन? जो प्रकाश ऊर्जा होता है वायुमंडल में, जो सूरज से जो रोशनी आता है उसको क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम जो, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होता है, ये क्या करता है, प्रकाश के जो लाइट को होता है उसमें क्या करता है, पकड़ लेता है। उसका जो बॉन्डिंग होता है उस बॉन्ड को तोड़ के उसके एनर्जी को क्या करता है, यूज़ करता है। और उसको, तो ये कौन सा, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रकाश रासायनिक नहीं है, ये क्या होगा, प्रकाशिक रासायनिक होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा पानी का अवशोषण होता है? तो हम लोग जानते हैं, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले थे विसरण और परासरण। तो परासरण क्या है, जिसमें बीच में क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। बीच में मेम्ब्रेन के थ्रू में जो दोस्तों इस पार से उस पार छोटे छोटे मॉलिक्यूलों का जाना को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। एक सेमी पैरामेम्ब्रेन मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, जिसके इस पार से उस पार क्या होता है, जो कण होता है वो चला जाता है। तो प्रकाश में पानी का अवशोषण क्या होता है, परासरण के थ्रू होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और गैसों का जो होता है, गैस का किस में होता है, विसरण प्रक्रिया गैस का होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में जल और अन्य पदार्थों का वहन करने के लिए विशिष्ट चालक उत्तक नहीं होता है? तो यह मार्केसिया होता है। मार्केसिया जो होता है, मार्केसिया में विशिष्ट उत्तक नहीं होता। अलैंगिक प्रजनन द्वारा जैसे सही के अनुवंशीय रूप में समान जैसी पतली पे निर्माण करता है, जो अध्ययन करता है। अलैंगिक मतलब प्रजनन होता है जिसमें समान अपने ही जैसे पतली बनाना, मतलब सेम टू सेम जैसे, मतलब उसमें स्टेम सेल जैसे पौधे के स्टेम सेल से लेकर बनाया जा सकता है, या जीवों में कायिक सेल जिसको बोलते हैं, कायिक कोशिका को लेकर उसको डायरेक्ट विभाजन करके सेल मतलब लेबोरेटरी में बनाते हैं, उसको अनुवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, तो एक ही जैसे सेम टू सेम उसी जीव का बना तो उसको हम बोलते हैं क्लोन बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। तो जानते हैं आप लोग कि सबसे पहले डॉली नाम का एक भेड़ था जिसको क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ था, बनाया गया था, उसी को बोलते हैं क्लोन। उस वनस्पति हार्मोन का नाम बताए जो तने के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो तने के विकास के लिए जिबरेलिन होता है। इसमें चारों हार्मोन दिया है, चारों हार्मोन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला हार्मोन दिया है, क्या दिया है, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो होता है ये पौधे के विकास के लिए होता है। साइटोकाइनिन को आपको पता है कि सेल डिवीजन में, कोशिका का विभाजन में सहायता करता है। एथिलीन जो दोस्तों, इथिलीन होता है, इथिलीन जो दोस्तों क्या, पेड़ के फल को पकने में मदद करता है। और एस्पेसिक एसिड ABS, इसको शॉर्ट में क्या बोलता है, ABS, ये क्या होता है, पौधे में पत्ती को, मतलब जो पका हो पत्ता उसको नीचे गिराने में मदद करता है, एस्पेसिक एसिड। फलों को पकने में कौन सा पदार्थ है, कौन सा हार्मोन चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन, अभी बोले दोस्तों इथिलीन जो होता है ये फलों के पकने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों कौन सा बोला, 15 नंबर, बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचना में से कौन जिम्मेदार होता है? बाष्पोत्सर्जन कौन, तो बाष्पोत्सर्जन किसके थ्रू होता है, बाष्पोत्सर्जन रंध्र के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है। तो बाष्पोत्सर्जन रंध्र जिम्मेदार होता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, तो मृदा अपरदन अति चराई से तो मृदा अपरदन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। वनस्पति को उन्मूलन, अगर सभी जो पेड़ को काट देंगे तो भी तो और मृदा हो जाएगा। तो वन रोपण, अगर हम लोग वन का ज़्यादा से ज़्यादा रोपण करेंगे तो क्या होगा, मृदा अपरदन रोक सकता है। इसीलिए 16 का आंसर क्या होगा, सी, वन रोपण के द्वारा किया जा सकता है। 17 नंबर देखते हैं, प्रदूषण के कुछ विशिष्ट सूचक। तो प्रदूषण का सूचक क्या होता है, लाइकेन होता है। ठीक है, लाइकेन होता है, या भवन का जो कलर डिस्कलर हो जाता है, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे ट्रेन के थ्रू हो जाता है, डिस्कलर हो जा रहा है। तो प्रदूषण के कुछ विशिष्ट सूचक क्या होता है, लाइकेन होता है। अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा तो लाइकेन का होना आम बात है, तो इसीलिए आप लाइकेन के थ्रू बता सकते हैं कि वायु प्रदूषण हो रहा है या प्रदूषण हो रहा है। बायोगैस के विशेष रूप से उस विभिन्न गैसों का मिश्रण को दर्शाता है जो डैश के अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के विभाजन से होता है। तो कार्बनिक पदार्थ तो अगर नहीं रहेगा, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, तो दोस्तों श्योर है कि उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन अगर ऑक्सीजन के संपर्क में चलेगा तो CO2 या CO बनाएगा, ऑक्सीजन तो उसमें रह जाएगा। तो ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा उस उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तभी वो कार्बनिक पदार्थ बन पाएगा, कार्बनिक कंपाउंड बन पाएगा। अगर ऑक्सीजन रह गया तो कार्बनिक कंपाउंड नहीं है, वो कार्बनिक उसके साथ ऐड करके और CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, नहीं तो और दूसरा कुछ बन जाएगा, मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे प्रक्रिया जिसमें आर्द्रता पौधे में जड़ों से पत्तियों के नीचे स्थित छोटे छोटे छिद्र तक पहुंचती रहती है। ठीक है, जल वाष्प के परिवर्तन होते हैं और वातावरण में मुक्त की जाती है, गैस करता है। तो जानते हैं कि पौधे में जो पत्ती होता है, इस टाइप का पौधे का जो पत्ती होता है
उस पत्ती के नीचे के सतह में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है जिसके थ्रू वाष्प के कण के रूप में निकलता है जल, वो H2O, जल का जो छोटे छोटे कण होता है वो निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन बोलता है। तो यही क्या बोल रहा है कि ऐसे प्रक्रिया जिसमें आर्द्रता पौधे में जड़ों से पत्तियों के नीचे स्थित छोटे छोटे छिद्र, जिसको रंध्र बोलते हैं या स्टोमेटा बोलते हैं, तक पहुंचाई जाती है, जहाँ वाष्प में परिवर्तन होता है, उस वातावरण मुक्त की जाती है, और वातावरण मुक्त होने का उसको बाष्पोत्सर्जन, उस पर क्या बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। एरोबिक श्वसन क्या होता है, एरोबिक श्वसन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और एनारोबिक श्वसन होता है जिसमें पायरुविक एसिड बनता है। और एरोबिक श्वसन में क्या होता है, एटीपी, मतलब इसमें 38 एटीपी बनता है, हम लोग अगले दिन डिस्कस किए थे, जिसमें 36 एटीपी बचता है और 2 एटीपी उसको एनर्जी में भंग होकर काम में लग जाता है। तो इसमें एरोबिक श्वसन होता है, क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें 38 एटीपी एनर्जी मुक्त होता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किस भाग पर कलम बांधने का काम किया जाता है और यह जड़ प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वंशज। उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है। उभयलिंग मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। और स्त्रीलिंग होता है जिसमें क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, और एक होता है पुमंग, जिसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। तो पुमंग और जायांग दोनों होता है। स्त्री कसर क्या होता है, जिसमें वर्तिकाग्र जो उसमें अंडाशय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री को होता है। उसका साइड में क्या होता है, इस टाइप का पराग कण को लेके इसके अंदर पराग कण भरा रहता है, पीला पीला, और ये एंथर बोलते हैं इसको, पराग कण होता है, और इसको पॉलिनेशन बोलते हैं इस प्रक्रिया को, जिसका थ्रू पौधे एक पराग कण इसमें आ जाता है, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प में क्या उनसे किया जाता है, पुमंग और जायंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाष्पोत्सर्जन में होता है, बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो बाष्पोत्सर्जन पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, पत्तियों में पानी के बूंद में निकलता है। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पत्तियों में पानी का बूंद छोटा छोटा रंध्र से होकर निकलता है, उसको हम लोग बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। उसके बाद 24 नंबर देखिए, 24 में क्या है, निम्न में से कौन सा ठीक है ऑर्गेनेल पौधे में CO2 H2O और ऊर्जा में पायरुवेट के व्यवस्थान को पोषित करता है, ठीक है, व्यवधान को पोषित करता है। तो थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन बोलते हैं, और जो बिना ऑक्सीजन का साथ में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनाक्सी श्वसन होता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का साथ में नहीं होगा श्वसन, तो किस में होगा श्वसन, जहाँ पर ऊर्जा कहाँ पर निकलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में निकलता है। तो इसमें क्या होगा, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जिसमें क्या होगा, CO2 H2O और ऊर्जा में पायरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है। द्विबीजपत्री पौधे में द्वितीय वृद्धि हेतु कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, तो हम लोग जानते हैं पौधे में कैम्बियम होता है, जो पौधे में जो नीचे वाला जो विभाजन के बाद जो मोटा मोटा परत जिसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, जो जिससे हम लोग जो कैम्बियम होता है जिससे पता लगता है कि पौधे कितना साल का हुआ है, पौधे का एज निकालने का कैम्बियम के थ्रू ये निकाल देता है। तो कैम्बियम होता है जिसमें क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधे में द्वितीय वृद्धि होता है, कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, तो ये क्या होता है, कैम्बियम होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल का अपचयन क्या बनने में होता है, ठीक है। तो इससे पहले का जो उसमें थे हम लोग पढ़ाए थे कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो जल का H2O होता है, ये O कहाँ पर जाता है, ये O जिसमें जो ऑक्सीजन बनता है, जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है, ये ऑक्सीजन किसके थ्रू निकलता है, ये H2O का जो ऑक्सीजन होता है, यही ऑक्सीजन बाद में ऑक्सीजन के रूप में पौधे से निकलता है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल का अपचयन क्या बनाने में होता है, तो पौधे में जल का अपचयन से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। और जो CO2 होता है, ठीक है, ये CO2 से क्या बनता है, इसमें ग्लूकोज बनता है, मतलब C6H12O6 जो बनता है, ये किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान को जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए अपुष्पी पादप, मतलब जिसमें पादप में फूल नहीं होता, तो हम लोग जानते हैं फूल का जो दो वैरायटी में हम लोग डिवाइड किए, एक होता है क्रिप्टोगमी और एक होता है फेनोगमी, ठीक है। तो क्रिप्टोगमी वो होता है जिसमें अपुष्पी पादप बोलते हैं, और फेनोगमी उसे बोलते हैं जो हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें फूल खिलता है, ठीक है। उसके बाद भी उसमें जिनोस्पर्म एंजियोस्पर्म होता है, तो हम लोग उतना दूर नहीं जाए, हम लोग क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स, तो अपुष्पी पादप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, ठीक है।
यूकैरियोटिक जीवों में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में क्वेश्चन क्या है, यूकैरियोटिक जीवों में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। किसमें? डीएनए में पाया जाता है, जिसमें जीन्स के रूप में आनुवंशिक पदार्थ यूकैरियोटिक क्वेश्चन में क्या होता है, बना रहता है। यूकैरियोटिक क्वेश्चन में डीएनए के रूप में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। 30 में क्वेश्चन देखिए, पौधे में नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? पौधे तो डायरेक्ट दोस्तों एटमॉस्फेयर में, हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन को पौधा तो डायरेक्ट यूज नहीं कर पाता ना, इसको क्या करना पड़ता है, या तो उसको यौगिक के रूप में मृदा के थ्रू दोस्तों, पानी के रूप में दोस्तों क्या होता है, पानी के साथ दोस्तों पौधे एब्जॉर्ब करता है और वो दोस्तों अपने पत्ते में यूज करता है। तो बोला बोला जाता है कि, बोल रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में, तो उसको पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन गैस तो नहीं होगा, ठीक है, और अमोनिया के रूप में तो डायरेक्ट नहीं, इसे नाइट्रेट के रूप में क्या होता है, ले लेता है। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में क्या होता है, 31 32 लास्ट क्वेश्चन है। 31 में कौन सा क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजों का बीजारोपण बनता है। तो निषेचन होता है, ठीक है, तो ये होता है हम लोग का जो प्लांट में, यहाँ पर बीजांड होता है छोटा छोटा, जो फूल का जो भर्तिका होता है, और ये होता है पुंकेसर, ठीक है। यहाँ से दोस्तों परागन हो गया, परागन होने के बाद यहाँ पर ये बीज बन गया, ठीक है। इसको हम लोग आप बोल रहे कैसे बन गया, तो ये वाला भाग जैसे ही मान लीजिए आपका बीज बन गया, तो बोल रहे निषेचन के पश्चात बीज का बीजारोपण, ये जो बीज का जो आवरण, ठीक है, बीजांड मतलब जो ये आवरण क्या बन जाता है, ये अध्यावरण, मतलब उसके ऊपर में जो होता है आवरण के थ्रू बीज का आवरण अध्यावरण बन जाता है, ठीक है। ये आवरण उसके ऊपर में खोल के काम कर जाता है और ये बन जाता है, और इसके बीच में दोस्तों ये मोनोकोटिलेडोन या दो कोटिलेडोन के जैसे बीज बनते रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, 32 क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। बॉटनी शब्द किस भाषा से हुई थी, ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द का उत्पत्ति हुआ है। तो बॉटनी शब्द किस भाषा से हुआ है, ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द का उत्पत्ति हुआ है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, इसके बाद दोस्तों हम लोग पार्ट 3 लाने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। आपका एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हम लोग लाने वाले हैं, सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इसी में मिलने वाला है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।